हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ब्रज कोर्स 2025-26 क्लास 9th गणित का देख सकते हो। यहाँ पर ब्रज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का फुल सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को पर प्रेस कर देना। और पिछले पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 40 तक सॉल्यूशन देख लिया था। पेज नंबर 40 तक आप लोग कंप्लीट कर लो। इसके बाद हम इस वीडियो में पेज नंबर 41 से फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आगे का जो आपका इसका सॉल्यूशन है ब्रज कोर्स 2025-26, ठीक है ना। तो न्यू बुक है ये आपकी। तो चलिए यहाँ पर मैं पेज नंबर 41 निकाल लेता हूँ, आप भी पेज नंबर 41 निकाल लीजिए। और पेज नंबर 40 तक हमने पिछले 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिया है, और अभी तक आपने उसको कंप्लीट नहीं किया तो कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं पेज नंबर ये निकाल लिया 40, ठीक है। सो ये पेज नंबर आपका 40 है, देख सकते हो कार्यपद तक 10। तो पेज नंबर 40 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम पेज नंबर 41 से न्यू ब्रज कोर्स बुक 2025-26, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लेना, क्योंकि हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन ब्रज कोर्स का प्रोवाइड कराएंगे। और कारपत्रक आपका 11 आता है पेज नंबर 41 पर, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिए इसको। चलिए इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। यहाँ पर हम देख सकते हो प्रश्न नंबर पहला, निम्न भिन्नों को घटाएं हर समान होने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका हर समान है तो इसको घटाना है। तो 4 में से 1 गया, बचा कितना, 3। तो आंसर निकला 3/3। इसके बाद इसी में से 5 में से 3 गया, बचा 2, 2/2। इसके बाद इसमें 11 में से 3 गया, बचा कितना, 9। सॉरी, यहाँ पर बचेगा आपका 8। 8 3 11, ठीक है ना, 8/7। इसके बाद है आपका 9 में से 2 गया, बचा 7/5। 4 में से 2 गया, 2/3। और 25 में से 10 गया, बचा 15/11। सो प्रश्न नंबर आपका पहला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हो। इसी प्रकार से आपका इसका आंसर लिखना है। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। निम्न भिन्नों को घटाएं हर असमान होने पर। चलिए अभी क्या है, हर इसका असमान है और इसको घटाना है। यहाँ पर आपका क्या है, ये जो दिया गया है देख सकते हो, 6 आपके करने हैं। तो कोई भी एक मैं इसमें से कंप्लीट करा देता हूँ, बाकी आप लोग नोटबुक पर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ पर एडजस्ट नहीं होंगे। इसीलिए मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसका हर समान करेंगे, ठीक है ना। तो हर यहाँ पर दोस्तों असमान इसका दिया गया है 2, यहाँ पर 3। तो इसको हम या तो 3 3 कर देंगे या 2 2 कर देंगे, या इसका और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो यहाँ पर समान करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला जो है आपका इसको लिखेंगे, पहला 5/2 माइनस 2/3। सो यहाँ पर हमें हर समान करना है 5/2 गुणे 3/3 माइनस 15 ये जो आंसर निकला आपका, ठीक है, वो निकला 15/6। इसके बाद दूसरे का करेंगे हर समान, तो 2/3 गुणे 2/2 बराबर 14/6। तो ये आपका दोनों का हर समान हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम 15/6 माइनस 14/6। तो ये देख सकते हो हर समान इसका हो गया। अब डायरेक्ट हम इसको माइनस कर देंगे ऊपर की संख्याओं को, तो 1/6। ओ सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया आपका, ये 4 है, 2 दूनी 4। तो 15 में से 4 गया, बचा कितना, 11, 11/6, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो नीचे की 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर कितना था, 2 3। तो देख सकते हो 6 6 इसका हर समान हो गया, और इसका आंसर जो निकला 11/6। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले इसका
हर समान कर देंगे, 4 4 कर देंगे दोनों का हर समान, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से इसको कर लेना जैसे मैंने इसको बताया है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपका लॉन्ग है, इसको नोटबुक पर करना पड़ेगा और यहाँ पर तो आपका ये एडजस्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर देख सकते हो कारपत्रक 12 प्रश्न नंबर 1, निम्न भिन्नों का गुणा कीजिए। तो उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका एग्जाम्पल है। तो चलिए यहाँ पर पेज नंबर 42 निकालते हैं। तो पेज नंबर 42 आप लोग निकाल लीजिए फटाफट। इसमें आपका एक नोट दिया है, गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई संख्या कटती है तो उसको काट देते हैं तो उसको विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर पहला, तो इसमें हम 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35, तो ये आपका तो कट नहीं रहा है। 4 दूनी 8, 3 5 15, ये भी नहीं कट रहा है। 5 3 15 और 10 दूनी 20, तो ये आपका 5 से कट रहा है। 5 3 15, 5 चौको 20, आंसर जो निकला 3/4। इसके बाद हम देखेंगे चौथा, तो इसमें हमें 4 छंग 24 और 3 आठे 24, तो 24 कट गया, बचा 1/1। 7 छंग 42/60, तो ये कट जाएगा आपका 2 से। 21 और 30, 21/30। 8 नंबर 72, 4 3 12, तो 12 छंग 12 छक्के कितना होता है 72, 6/1। इसके बाद है आपका 7वां, तो 6 और 3 दूनी 6 से 6 कट गया, बचा 1/1। इसके बाद है आपका 8वां, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा आपका कितना, ठीक है। तो मैं इसको रफ्तार पर कर लेता हूँ। इसको काट कर जो निकला आपका पूरा 3/2 आप लोग डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कारपत्रक जो 12 था ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है आगे कारपत्रक 13। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 में हमने 1 से 20 तक कंप्लीट कराया था, पार्ट 2 में 20 से 40 तक, और ये आपका पार्ट 3 है जिसमें हम 40 से आपको कंप्लीट वो 41 से कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप लोग 41 से संपूर्ण बुक को मेरे साथ ही भरते जाइए। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको निम्न भिन्नों को भाग कीजिए। सो पहला इसमें पूछा गया है आपका 1/2 भागे 3/2। सो इसमें लिखेंगे 1/2 गुणे 2/3। तो यहाँ पर जो आंसर निकला आपका 1 कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको लिखना है 4/3 गुणे 5/4 बराबर, तो 4 पंचे 20 और 4 3 12, तो 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 2 छक्के 12 और 2 3 6, तो 5/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा, तो तीसरा है आपका 11/12 गुणे, इसको हम 4/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 11/18। इसके बाद है आपका चौथे नंबर का, इसमें हम करेंगे 5/7 गुणे 7/10। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 7 से 60 कट गया, आंसर निकला 5/10, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 इसका क्लियर आंसर निकल के आ गया, 1/2। इसके बाद है आपका 5वें नंबर का, सो इसमें हम करेंगे 6/5 गुणे 10/9। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 दूनी 4/3 इसका आंसर निकल आया।
इसके बाद है आपका 15/4 गुणे 8/3, 3 एकम 3, 3×5 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10/1 इसका आंसर निकला। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर 8वें नंबर का दिया। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसके बाद यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4/1। इसके बाद है आपका 7/4 गुणे 2/11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 7/22। पेज नंबर 42 आपका कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो मैंने जैसे कंप्लीट किया है उसी प्रकार से आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 43 की ओर। तो पेज नंबर आपका जो 43 है इसमें पूछा गया है सरल करें। सो 8/14 कितना है, 8/14 गुणे 12/20। सो यहाँ पर हम काटेंगे इसको, 2 एकम 2 और 2, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से काटेंगे और 4 पंचे 20, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। तो अब इसका जो आंसर निकला 6 दूनी 12, 7 पना 35, 12/35 पहले का आंसर निकला। इसके बाद है आपका दूसरा 5/15 गुणे 12/9। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे 3 से 3 चौको 12 और 3 पाँचे 15। सो इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका 4 पंचे 20 और पन्ने 45। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कटेगा 5 चौको 20 और पन्ने 45, 4/9 इसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद है तीसरा, तो तीसरा है हमारा 4/12 गुणे 18/28। इसको काटेंगे हम सबसे पहले 2 से, ठीक है, 2 छक 12, 2 नम 18। इसके बाद 3 से, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 3/14, 3/7 दूनी 14। ठीक है, इसका आंसर निकला। इसके बाद है चौथे नंबर का 9/27 गुणे 9/3। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका दिया गया है देख सकते हो, तो इसको आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। इसके बाद इसका क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका हर समान करना है। तो हर समान करने के लिए 3/9 गुणे 3/3 बराबर 9/27। ठीक है, तो ये आपका हर समान हो गया। जो आगे की संख्या थी इसका, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। इसको लिखेंगे 9/27 प्लस 9/27, इसके आगे आपका आएगा तो 27 इसका लघुत्तम आएगा। और इसके बाद इसमें लिखेंगे 9 + 9। सो आंसर जो निकला इसका 18/27। 9 दूनी 18, वो सॉरी 27, 2/3। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो जैसे मैंने इसका किया वैसे ही आप लोग करना, क्योंकि इसका हर असमान था आपका, देख सकते हो, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। हर इसका समान कर लेंगे सबसे पहले हम 3/9 का, और इसके बाद इसको हल करेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। इसके बाद है 5वें नंबर का,
सो पाँचवें में है आपका 12/36 और 6/48। तो इसको हम इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना है क्या, 12/36 गुणे 48/6, 6 × 6, 6×2 = 12, 3 बार में कटेगा, 4 बार में। इसके बाद है आपका यहाँ पर 2×4 और 3×1, आंसर जो निकला इसका 8/3। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका जो 6वें नंबर का। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे इसको। यहाँ पर है आपका, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले तो एक बार 8/30 - 4/32। तो इसका हर यहाँ पर आसमान दिया गया है अभी आपका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे। सो ये कटेगा आपका 4 बार में, ये कटेगा 15 बार में, ये 8 बार में और ये 1 बार में। तो यहाँ पर जो आंसर निकला 17/120। ठीक है, सो यहाँ पर इसका ये आंसर था। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हो कारपत्रक 14, आप लोग इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, बॉक्स में संख्या लिखें ताकि इतना आंसर इसका निकले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और यहाँ पर लिखेंगे 10, 10 × 30, 5 × 2 = 10। इसके बाद यहाँ पर कितना चाहिए, 54, 9 × 6 = 54, 8 × 9 = 72। तो ये आपका देख सकते हो ये कन्फर्म हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर तीसरा, 10 का 1/8। तो 10 का 1/8, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 5/4 इसका आंसर आ गया। इसके बाद है आपका 14 का 5/8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 35/4। इसके आगे तीसरे नंबर का 3/4 का 1/2, ये नहीं कट रहा है आपका। 3/4 दूनी 8, 5 दूनी वो 2/3 का 5/8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 5/12। सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट कारपत्रक 15, पेज नंबर 40 तक हमने आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, इसके 2 पार्ट पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। पेज नंबर 1 से 20 तक पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हमने 20 से 40 तक कंप्लीट करा दिया। इस पार्ट में हम आपको पेज नंबर 41 से कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन के आंसर कवर करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। इसके बाद देखेंगे हम आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 250। बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने, पढ़े गए पन्ने निकालना है हमें।
तो 250 का 1/2, 2 का काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125। 125 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 125 पन्ने। इसके बाद हमें क्या करना है, अतः आशा ने कम पन्ने पड़े हैं। 125 में 75 घटाएंगे तो कितने कम पड़े हैं, 50। ये आपको इसी प्रकार से इसका आंसर लिखना था। ठीक है, सो पेज नंबर 43 आपको कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद निकालेंगे हम पेज नंबर 44। तो पेज नंबर 44 आप लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं भी निकाल लेता हूँ पेज नंबर 44। ठीक है, तो पेज नंबर 44 पर आपका दिया गया, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग का व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग का व्यायाम किया। किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 घंटे बराबर कितने मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे रहीम, तो 60/1 गुणे 3/6, तो 6 दशारम 60। सो आंसर निकलेगा इसका 10 × 30 मिनट। ठीक है, रहीम ने कितने मिनट किया, 30 मिनट। इसके बाद रोहित का निकालेंगे हम। रोहित 60/1 गुणे 3/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 × 45 मिनट। अब आप लोग अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किसने जो अधिक टाइम तक व्यायाम किया। सो रोहित ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक लाइन, रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। इसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 3, नेक्स्ट। रीतू ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3/5 भाग निकाल देंगे, तो इसके 5 डिब्बे बना लेंगे। सबसे पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, 3/5 है आपका 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 3/5 का आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 डिब्बे इसमें फिल कर देंगे हम। 3 डिब्बे फिल कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका 3/5, यानी 3 आपके भरी हुई हैं। टोटल जो हैं आपके बटे में 5 हैं। तो इसके आगे करेंगे हम, रीतू ने सेब का 3/5 भाग खाया। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन में ही लिखा है। इसके बाद सोमू ने सेब का 2/5 भाग खाया। ठीक है, अतः रीतू का हिस्सा
ज़्यादा था तो यहाँ पर निकालेंगे कितना ज़्यादा था आपका, 3/5 माइनस 2/5, तो 3 - 2/5। अगर हर समान होता है तो हम इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं, 1/5, इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये जो था आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, 1/5 भाग रितु ने ज़्यादा लिया था। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था, ये आपको इसका निकालना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माइकल बराबर 7/12 गुणे 60/1, 12 एकम 12 और 12×5 60, 35 मिनट। इसके आगे करेंगे वैभव 3/4 गुणे 60, 4 एकम 4, 4×5 20, 45 मिनट। इसके आगे है आपका अतः वैभव ने ज़्यादा किया समय, कार्य किया, ये आप लोग काट देंगे। वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था, 45 - 35 बराबर निकला 10 मिनट। ठीक है ना, 10 मिनट ज़्यादा कार्य किया, मिनट। इसके बाद है जो आपका पेज नंबर 44 था, कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 45, अधिगम परीक्षण यानी कि भिन्न। सो आपको यहाँ पर भिन्न करना है, सरल कीजिए। पहली आपकी दी गई है 3/4 प्लस 1/4। सो यहाँ पर हम हर इसका समान है तो 3 + 1/4 डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 4/4, आंसर निकला 1। इसके बाद इसमें आपका हर समान करेंगे। सबसे पहले 2/5 गुणे 2/2 प्लस 3/2 गुणे 5/5। इसके बाद है आपका 4/10 प्लस 15/10, 4 + 15/10, 19/10 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरे नंबर का सरल दूसरे प्रश्न का पहला सरल कीजिए। 4/5 माइनस 1/5। अब इसमें आपका माइनस का दिया गया है तो 4 - 1/5, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका हर असमान है तो इसको समान करेंगे। सबसे पहले 5/3 गुणे 5/5 माइनस 2/5 गुणे 3/3, 25/5 15, 6/15, तो आंसर जो निकलेगा 19/15। ठीक है, 15 में से 6 घटा देंगे, बचेगा 19। सो आंसर 19/15। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, चलिए देख लेते हैं इसको।
तो यहाँ पर क्या करना है, 2 चौको 8 और 5 ती 15, आंसर निकल आया। इसके बाद इसमें आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 ती 15, 2/3। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर चौथा, सरल कीजिए 2/3 गुणे 9/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो आंसर जो इसका निकला 3/2। इसके बाद है दूसरा 4/11 गुणे 22/5, 11 एकम 11 दूनी 22, 8/5। ठीक है। तो पेज नंबर 45 आपको कंप्लीट हो जाता है। सो आप लोग कंप्लीट करते जाना। और वीडियो कैसी लग रही है आपको, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक कमेंट जरूर करना आप लोग अच्छा सा। इसके बाद है पेज नंबर 46, दशमलव संख्याएं। कार्यपद तक पहला है, निम्नलिखित संख्या का योग लिखें। तो अभी आपकी क्या है, दशमलव में संख्याएं हैं और इनका हमें जोड़ना करना है। ठीक है। तो 5 और 5 10 का शून्य हासिल, 1 4 5 9 1 10, 2 और 2 4, 6 1 7, 6 3 9, यहाँ पर 7, 8 6 14 की 4, 7 5 12 और 1 13, 7 5 12 की 2, 10 और 1 11 की 1, 9 5 14 1 15। इसके बाद है 6 5 11 की 1, 4 5 9 1 10 को शून्य, 9 7 3 10 और 1 11। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद देखेंगे इसका प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित संख्या का योग लिखें। इसमें भी हमें योग करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 8 3 11 की 8 3 11 की 1, 4 5 9 1 10, 5 9 6 15 की 5, इसके बाद 10, नेक्स्ट है 5 5 10 का शून्य, 8 7 15 1 16 की 6, 2 और 1 3, 3 2 5, 4 7 11 की 1, 9 5 14 1 15। इसके बाद 8 7 5 12 की 2, 7 3 10 और 1 1128। ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। अब हमें इसका योग लिखना है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका, सबसे पहले 6 आएगा, 1 और जो है 4 5 आ जाएगा, फिर आएगा आपका 2 और 5 7, फिर आएगा 4 2 6, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है। तो ये इसका 166.756 ये इसका आंसर था। इसके बाद इसमें जो आएगा 5 2 6 दशमलव 6 1, 16.625। तीसरा है 4 3 5 7 और 43.7534। इसके बाद है 8.183। इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें, ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4, एक बैट का मूल्य 550 रुपये तक, एक गेंद का मूल्य 75.75 रुपये, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 550 इंटू 25.75। इसका जो आंसर निकलेगा 5 7 5 12 की 2, 5 और 1 6 2, 526.25। ठीक है।
कुल मूल्य 526.25 5 है ये आपका। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है। राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया, ये आपको निकालना है। तो 135 लिखेंगे और 75 45.25 आंसर निकलेगा 178। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हाँ ठीक है। तो इतने रुपए का भुगतान किया था 178 रुपये। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 46 कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर देना, जिससे इसका आगे का सॉल्यूशन भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी अपनी ब्रजकोश की गणित की बुक, जो आपकी न्यू बुक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यू बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये आपकी ब्रजकोश की सभी स्कूलों में आप लोगों को मिल चुकी होंगी। 3 बुक्स आपको मिली होंगी, हिंदी, इंग्लिश और गणित। ठीक है, तो इन दोनों का तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। हिंदी और इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, बस आपका मैथ्स का रह गया, यानी गणित का रह गया, तो गणित का हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे 3-4 पार्ट में। ठीक है, टोटल पार्ट इसके रहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 47 की ओर। सो यहाँ पर आपका कारपत्रक 2 पेज नंबर 47, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। सो इसको घटाएंगे 0 और 4, 0 5 1 1 2 7 1 1 4 4.21। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अंतर यानी कि वही होता है आपका घटाना। तो इसका मैं अब आंसर डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना। 0.05, इसके बाद 3.71, इसके बाद है आपका 3.76। तो प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें आपका आएगा 558.336। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। 24.905। इसके बाद है 31.507, 7.929। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। एक शर्ट का मूल्य 500.750 रुपये है। दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 500.750, 25.750, 475.000। ठीक है, तो 475 रुपये इसका आंसर निकलेगा। इसके बाद है आपका दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। चलिए इसमें लाभ निकालना है। तो इसमें हम 55.75
सॉरी, यहाँ पर आपको एक संख्या और रह गई अभी आप 45.25। ठीक है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 1050, इसका आंसर निकल आएगा। लाभ जो हुआ इतना हुआ। ठीक है, ये देख सकते हो पेज नंबर 47 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 48 की ओर। चलिए आप लोग पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। पेज नंबर 48 पर है आपका कारपत्रक 3, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। उदाहरण आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, इसको दशमलव को छोड़कर गुणा करें। चलिए, ये आपका दिया गया है। चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते, अतः उत्तर इतना निकलेगा। तो इसमें करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दशमलव 0। ठीक है, इसके बाद इसको 2 7 दशमलव 5 5.72, इसमें निकलेगा 2.35। इसके बाद है 16.50। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्या को गुणा किए बिना हल करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। 25.00, 2 जीरो है, 2 अंक बाद आपका दशमलव है, तो 2 जीरो हट जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 जीरो बाद दशमलव आ जाएगा, 50.00। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चौथा 105.0 और 105.0.0। ठीक है, 1050.0। इसके बाद है 5वां, तो इसमें हमारा 2 जीरो हट जाएगा, तो 2502 इसका आंसर निकलेगा। 0.008। पेज नंबर 48 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 49। तो पेज नंबर 49 आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। भाग करना है इसका आपको, तो इसको लिखेंगे हम सबसे पहले 400/0.001। 2 अंक बाद है आपका दशमलव, तो दो जीरो आपके कट जाएंगे दशमलव से, आंसर निकलेगा। यहाँ पर 100 का गुणा भी करना है। ठीक है, जो आंसर इसका निकलेगा वो निकलेगा 4, सॉरी, यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो दशमलव आपका हटेगा तो 2 जीरो आपके ऊपर पड़ जाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ पर देख दो मैंने बढ़ा दिए। सो दशमलव से आपके 0 नहीं कटेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे उल्टा। ठीक है, आंसर निकलेगा 40,000। इसी प्रकार यहाँ पर कितना है, 2000.2 जीरो बढ़ाना है इसमें, तो 0.02 दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसका आंसर जो निकल के आएगा 2 से एक बार में कट जाएगा, 3 4 5। ठीक है, सो इसका आंसर निकलेगा 1,00,000। 1 2 3 4 5। इसके आगे देखेंगे तीसरे नंबर का। तो तीसरे का तो आप लोग देख सकते हो, बहुत आसान है, 14/0.7। तो यहाँ पर आपका 1 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 इसका आंसर निकलेगा। इसके बाद है 500/0.05। यहाँ पर आपका दशमलव, 3 अंक बाद है आपका दशमलव, सो 1 2 3। ठीक है, दशमलव से दशमलव काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका आंसर निकला 2
लाख, 5 जीरो हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका 1 लाख है, 5 एकम 5 होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पर 1 लाख इसका आंसर आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मैंने उल्टा कर दिया इसका, ठीक है। तो एक बार में कटेगा, ये आपका 1 लाख इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका, देख सकते हो, इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा में क्या करना है, जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपको लिखना है इसको। 24 गुणे 10, 1.2, दशमलव कट जाएगा, 1 जीरो ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। 24 गुणे 10 बटे 12, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो 20 इसका आंसर निकलेगा। इसके बाद है दूसरा, 256 गुणे 100, क्योंकि 2 जीरो आपके बढ़ेंगे, 2 अंक बाद आपका दशमलव है, दशमलव कट जाएगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसके बाद 256 बटे 4, तो 4 छंग 24 और 4 चौको 16, 64 बार में ये आपका कट जाएगा, 6400 इसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद है तीसरा, 81 गुणे 100, यानी 2 अंक बाद आपका दशमलव है, तो दशमलव कट जाएगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 81 गुणे 100 बटे 9, तो 9 नम 81, 900 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है चौथे नंबर का, तो 121 गुणे 1000, यहाँ पर क्या है, 3 अंक बाद दशमलव है, सो 121 बटे 11 गुणे 1000। अगर आपका नीचे दशमलव हटेगा तो ऊपर आपका जीरो पड़ जाएगा, ठीक है, 11,000। यहाँ पर आपका पेज नंबर 49 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 50 की ओर। अधिगम परीक्षण दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपकी दी गई हैं दशमलव संख्याएं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। इसको हम लिख देंगे 1.3, इसको लिख सकते हैं 0.9, डायरेक्ट इसका भाग करेंगे तो इतना ही निकलेगा। इसके बाद इसका जो है 1.7 बटे 2, 2.2। प्रश्न नंबर दूसरा, छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। चलिए, तो ये जो है आपका 20/100 है टोटल, 1 जीरो से 1 जीरो, 0.2। इसी प्रकार इसमें 80/100, 0.8। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो 1.4, 1.8, 2.2 और 3.0, 1.5, 1.9, 6.7, 7.6। हल कीजिए, चौथे नंबर का है आपका, तो इसको हल करेंगे 3.38, 4.40 प्लस 7.78, 4.40, 2.35, 6.75। इसके बाद है आपका पाँचवें नंबर का, हल कीजिए। इसको हल करेंगे 450 गुणे 225, 225, ठीक है। इसके बाद इसका जो निकलेगा 270.0, आंसर है 270। इसके बाद इसको करेंगे 70 गुणे 140,
14.70, 14.70। पेज नंबर 50 आपका कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेज नंबर 51, अनुपात एवं प्रतिशतता। कारपत्रक पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। चलिए, ये यहाँ पर देख सकते हो, पहले का जो अनुपात निकलेगा आपका वो कैसे निकालेंगे ये भी बताएंगे आपको। चलिए, तो 12/16 लिखेंगे, इसको काटेंगे अब हम लोग। तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। 6 पहले 6 बार में कटेगा, फिर 3 आएगा। यही इस प्रकार ये 8 बार में कटेगा, फिर 4 आएगा। अब इसका 3/4 है तो अनुपात क्या निकलेगा, 3:4। इसके बाद दूसरा है आपका 20/25, तो 5 को 20, 55/25, 4:5। 5 को 20, 55/25। चलो ठीक है, ठीक है। कहाँ ठीक है यार, ये गलत हो गया। ये 35 है आपका यार, 35 है, ठीक है ना। 25 कर दिया मैंने। सो 5×7 = 35, 7 आएगा। 4:7। 15/18, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। 5:6। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 45/105। सो ये कटेगा 35 बार में, 15 बार में, 3 बार में और 7 बार में। 3:7। इसके बाद है आपका 21/33। सो इसको करेंगे 7 3 बार में काटेंगे सबसे पहले। 30, 3×7 = 21, 3×11, 7:11। इसके बाद 11/88, 11 × 11 और 11×8 = 88, 1:8। तो इस प्रकार आपका ये देख सकते हो 6 दिए गए हैं, तो 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। तो इसको क्या करना है, अनुपात में बांटना है। तो चलिए करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। सो गाइस, आपको यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए, ठीक है। सो चलिए इसको अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो पहला है इसमें हमें करना है 2×30 = 60, 3×30 = 90, ठीक है। 90 और 60 को प्लस करेंगे तो 150 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका अनुपात इसका निकल आएगा, इसका आंसर, ठीक है। 2 को हम क्या हुआ, 2 का आपका 60 हो गया और 3 का आपका 90, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे हम। दूसरा दिया गया आपका 240 को 7:5 के अनुपात में बांटिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 100। दूसरा जो है यहाँ पर लिखेंगे हम 7x + 5x = 240। इसको लिखेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं, 7×2 वो 20 + 5×20 = 240। 140 + 100, आंसर जो निकला 240। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे हम 100 को 7:3 में बांटिए, तो इसमें लिखेंगे हम 7x, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7x प्लस 3x बटे 10x बराबर में 100 रखेंगे इसका। सो यहाँ पर आपका 10x बराबर 100, तो x बराबर 100/10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x बराबर 10 निकल आएगा। इसके आगे करेंगे चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर के में 4x प्लस 3x बराबर 2100, तो 7x बराबर 2100, तो x बराबर 7×3 = 21 यानी कि 300। ये आपका इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा, तो पांचवा करेंगे हम, इसमें करेंगे 5x प्लस 2x बराबर 56,000, 7x बराबर 56,000, x बराबर वो 7×8 = 56 यानी कि 8,000। ये इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है आपका इसका हमें क्या करना है, एक और करना है। तो 4x बराबर कितना निकालेंगे, तो 4x है आपका, तो x का मान कितना निकला, 4×300। दूसरा मान निकला आपका 1200, ठीक है, कितना निकला 1200। इसके बाद 5x, इसमें है आपका 5x, तो 5×8,000, 5×8 = 40,000। पहला मान 8,000, दूसरा मान 40,000। इसी प्रकार इसमें पहला मान 300, दूसरा मान जो है आपका 1200, यानी 300:1200, सिंपल है। इसके बाद है आपका 880 को 2:3:5 में बांटिए, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 880, 10x बराबर 880, सो x बराबर 880/10, सो आंसर निकला x बराबर 88, ठीक है। इसके बाद इसमें है आपका, इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे हम, 2x वो 2×88 बराबर 176, 3×88 बराबर कितना निकला 264, 5×88, 5×88 440। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कंप्लीट किया वैसे ही इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। देख सकते हो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा आंसर इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 51 आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद देखेंगे पेज नंबर 52। तो पेज नंबर 52 आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर दिया किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हैं, तो प्रत्येक कोण ज्ञात करें। सो यही अभी आपके 1 2 3 रह गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। सो यहाँ पर करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180, तो 9x बराबर 180, सो x बराबर 180/9, तो 9 दूनी 18, x बराबर 20। इसके आगे है आपका यहाँ पर 2x बराबर निकालेंगे। अब हम 2x यानी कि 2 ×
20, तो इसका निकलेगा 40। इसके बाद हम 3x बराबर निकालेंगे, तो 3 × 20, 20 30 60। इसके बाद 4x बराबर निकालेंगे, तो 4 × 20 बराबर 4 दूनी 8, 80। ठीक है, सो ये आपका आंसर निकल आएगा 40 60। उत्तर जो है इसका वो है 40 60 और 80। इसके बाद है आपका 5वें नंबर का। 440 रुपये को ए और बी के मध्य 6:5 अनुपात में विभक्त कीजिए। चलिए इसको करेंगे। 6x प्लस 5x बराबर 440, 11x बराबर 440, तो 11 चौक 44, x बराबर 40। ठीक है, सो x बराबर 40 आ गया आपका। इसके बाद हम 6x बराबर निकालेंगे, तो 6 × 40 बराबर 240। इसके बाद 5x निकालेंगे, तो 5 × 40 बराबर 200। इसका आंसर जो निकला 240 और 200। इसके बाद करेंगे हम 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है, तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 2x प्लस 3x बराबर 50, 5x बराबर 50, सो x बराबर 5 × 5 यानी 10। सो यहाँ पर निकालेंगे 2x, 2 × 10 बराबर 20, यहाँ पर 3x, 3 × 10 बराबर 30। सो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है कारपत्रक 2, संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। तो ये आपकी संख्याएं दी गई हैं, तो चलिए इसको लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ता है, तो 3/4 है आपका, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जितना कट रहा है उतना काट देंगे इसको। 4 दूनी 8, 25 चौका 100 होता है आपका। ठीक है, इसके बाद इसमें जो निकलेगा कितना, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 75%। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे इसमें, 3 × 25, तो इसका निकल आएगा। इसके बाद है आपका 1/2 × 100, 2 पंचे 10। इसका जो निकला 50%, 1/5 × 100, 5 दूनी 10। इसका निकला 20%, 1/10 × 100, इसका निकला 10%, 3/20 × 100, 20 × 100, 15%। ये आपका प्रश्न नंबर पहला सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखें। तो इसको हमें उल्टा करना है। अभी 40/100 कट जाएगा। ठीक है, इसके आगे है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5, 50/100, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2, 30/100, 3/10। इसके बाद है चौथे नंबर का 85/100, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 7 35, 17/20, 17/20, 60/100, 1 0 से 1 0, तो 6 2 पंचे 10, 3/5, 75/100, 5 × 5, 5 25 और 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 3 15, 3/4। ये आपका पेज नंबर 52 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 53 की ओर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है,
तो यहाँ पर अवनी का भार अंतरा के भार का दोगुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करो। सो माना कि अंतरा का भार बराबर x मान लेंगे, x kg, और अवनी का भार अब हो जाएगा यहाँ पर 2x kg। अनुपात निकालेंगे इसका, तो 2x kg बटे 1x kg कट जाएगा 2/1। इसका जो अनुपात निकलेगा 2:1। इसके बाद है, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं, इनमें से 24 पुरुष व शेष महिलाएं, तो ज्ञात कीजिए कुल श्रमिकों में पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग श्रमिकों की संख्या कितनी देखी है, 72, और पुरुष कितने हैं, 24। सो यहाँ पर हम करेंगे 72/24, 3 बार में 1 बार में 3/1। अनुपात जो इसका निकला 3:1। ठीक है। इसके बाद है महिला व पुरुष का अनुपात 48/24, 24 दूनी 48, 2:1। अब निकालेंगे हम महिलाओं की संख्या। निकालने के लिए हमें श्रमिक में से पुरुष घटाना पड़ेगा, तो 72 - 24, तो महिलाओं की संख्या निकली 48। महिलाओं की संख्या। इसके बाद हमने नीचे के क्वेश्चन किया, सबसे पहले आपका ये करना था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। सो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 90/1.5 गुणे 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 90/1.5 गुणे 100, 10 से 10 कट जाएगा। अब आएगा आपका 9.1 गुणे 10, तो 9/15, 3 तिरका 9, 3 5 15, तो 3:5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर कुल अंक थे आपके, कुल अंक वो थे 600। इसके बाद है आपका प्राप्त अंक 480। इसका प्रतिशत निकालेंगे हम, 480 का 600 में 100 करेंगे, यहाँ पे 10 से 10, 10 से 10। ठीक है। इसके बाद है आपका 6×8 = 48। प्रतिशत जो निकला इसका वो निकला 80%। प्रश्न नंबर 5। श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 आम मोहन को दिए थे तथा शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताइए उसने सोहन के कितने प्रतिशत आम दिए। तो यहाँ पर श्याम के पास कितना था, श्याम के पास 200 थे, मोहन के पास 80 थे, सोहन के पास निकालना है हमें, तो 200 - 80 कर देंगे, 120 आम
इसके बाद इसका प्रतिशत निकालेंगे, 120/200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छक 12, निकला कितना, 60%। ठीक है, तो पेज नंबर आपका 53 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 54 की ओर, ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास करेंगे, रेखाखंडों को मापिए और रिक्त स्थान में छोटे बड़े का अंतर आपको भरना है। तो इसके लिए हमें फीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोग यहाँ पर फीट निकाल लीजिए और इसको सबसे पहले मापेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये मापा हमने, तो ये जो है हमारा 3 सेंटीमीटर का है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको मापेंगे, ये आपका 3.8 का है, 3.8 सेंटीमीटर। अब इसमें जो बड़ा है वो आपका ये है, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा का चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद है दूसरा। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनको माप लिया है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखते जाता हूँ। आप चाहो तो फिर से इनको चेक कर लेना, इतना ही निकलेगा आपका, ठीक है ना। जितना मैं लिख रहा हूँ इसमें उतना ही निकलेगा, आप लोग फिर से चेक कर लेना। इसके बाद सी है 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका बराबर। डी है 4.5 सेंटीमीटर और 5.7 सेंटीमीटर। इसके बाद है 4 सेंटीमीटर लास्ट, और ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका बड़ा है, ठीक है। इसके बाद है आपका एक समान चाल से चलने पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टावर के पास सबसे पहले पहुँचेगी और टावर से सबसे बाद में कौन पहुँचेगा। तो टावर को जो कम दूरी पर होगा वो सबसे पहले पहुँचेगा और जो ज़्यादा दूरी पर होगा वो सबसे बाद में पहुँचेगा। तो राम यहाँ पर दिया गया है, तो राम को हम सबसे पहले मापेंगे। तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, राम 3.5 सेंटीमीटर। ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये जो है 5.9 सेंटीमीटर है। ये रेखा जो है आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये जो है आपकी 3.8 सेंटीमीटर है। अब आपकी कम दूरी किसकी है, राम की। इसमें लिखेंगे हम राम बराबर 3.5 सेंटीमीटर। सबसे अधिक किसकी है, राज की। इसमें लिखेंगे राज बराबर 5.9 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इनको माप सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर फीट रखेंगे आप लोग यहाँ से अच्छे से, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अच्छे से फीट रखेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। पेज नंबर 54 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे पेज नंबर 55 की। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए और रेखाखंड को मापिए। चलिए, तो इसको क्या करना है, हमें इसका मिलान करना है सबसे पहले रेखा का। ये इसको हम रखेंगे फीट को ऐसे और इसको इस बिंदु से मिलान कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से इसको मिलान कर देना। सबसे पहले हम सभी को मिलान कर देते हैं। इसके बाद इसको माप कर और जितनी इसकी दूरी दी गई है फीट से ही मापना है आपको, ठीक है। फीट से माप कर और इसकी दूरी का कितना सेंटीमीटर है ये आपको लिखना है। तो चलिए, पहला जो है आपका देख सकते हो यहाँ पर रखेंगे हम। ये जो है 5 कितना है, चलिए ये 5.5, 5.5 सेंटीमीटर। ये जो है 6 सेंटीमीटर। इसके आगे है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मैंने माप लिया। आप लोग इसी प्रकार से इसको लिख लेना। मैंने ये पूरा फीट से माप लिया है, आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इतना ही आपका दिया गया, जितना मैंने मापा है उतना ही आपका इसका दूरी है। इसके बाद देखेंगे दी गई लंबाई को
रेखाखंड खींचिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचना है। चलिए, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है आपको। तो यहाँ पर करेंगे, चलिए 7.5। तो फीट को हम 7.5 तक ले जाएंगे। ये आपका यहाँ तक है। इसको बिंदु ए नाम दे देंगे, इसको वी दे देंगे, यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इस पे आपको यहाँ पर क्या करना है, फीट की सहायता से इनको खींचना है। जी आपका 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 का। ये ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा। इसके बाद है 7.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो इसको हम दो लाइनों तक ले जाना है 7 के बाद। ठीक है, 7 के बाद कहाँ ले जाना है, 2 लाइनों पर, ए वी 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद है 0.9। तो एक में आपका जो एक है, इसमें एक कम रहने देना डंडी, एक कम डंडी। ठीक है, ए वी 0.9। इसके बाद है आपका 7.3 सेंटीमीटर, ए वी 7.3 सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसको करना था। इसके बाद इसमें दिए गए कोणों को मापिए। तो सीधा सीधा आपको कोण दिया गया है 90 का। ठीक है, तो ये देख सकते हो 90। ओके, तो इसमें लिख देंगे हम 90 डिग्री। पेज नंबर 55 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर जो है आपका 56। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। इसको हम मापेंगे। सबसे पहले इसको हम सही से रखेंगे, पहले सेट करेंगे। ये जो है आपका देख सकते हो 35 का है। ठीक है, 40 और 30 के बीच में दिया गया है। ये जो है आपका 45 डिग्री का कोण है। इसके बाद दूसरा जो है आपका, ये भी 35 का है, 35 डिग्री। इसके आगे हम करेंगे दूसरा। ये जो है आपका 90 है, ये जो है 45 है, ये जो कोण है ये 45 का है, ये 90 का हो जाएगा। ये जो कोण है आपका 45 का है और ये भी आपका 45 का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर करेंगे कोण ए ओ सी बराबर कितना है, 45। कोण सी ओ एफ बराबर कितना है, 90। कोण एफ ओ बी बराबर कितना है, 45। और ये आपका 45 है, ये भी आपका 90 और लास्ट आपका 45 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हमें करना था। जैसे कि पहला कोण ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी बराबर कितना दिया, 45। ए ओ सी ओ एफ बराबर कितना दिया, 90। ऐसे ही आपको करना था। तो कंप्लीट हो जाता है पेज नंबर 56। पेज नंबर 57 देखेंगे। चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को रचना कीजिए। 30 डिग्री का कोण बनाना है हमें। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने पर चांदी की। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका चांदा है। इसमें हमें कोण बनाना है कितना, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले चांदी को अच्छे से रख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, बीच में एक बिंदु रखना है, राइट साइड के लास्ट में भी एक बिंदु रखना है। इसके बाद हमें इसमें 30 देखना है, तो 30 आपका यहाँ पर है। ठीक है, देख सकते हो 1 2 3 तीनों बिंदु रख दिए। आप पहले तो सबसे पहले नीचे वाले बिंदु को मिलाएंगे।
इसके बाद हम इसको मिलाएंगे ऊपर वाली लाइन को। अब ये जो कोण हो गया आपका 30 डिग्री का बन चुका है। ए ओ वी, इसको नाम दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। आप चाहो तो पेंसिल की सहायता से इसको बना सकते हो, ठीक है। अब हमें बनाना है दूसरा, यानी कि 60 डिग्री का। चलिए दूसरा कंप्लीट करेंगे। दूसरा है आपका 60, तो पहला बिंदु यहाँ पर रखेंगे, दूसरा यहाँ पर, उसी प्रकार से आप लोग करेंगे। और 60 आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको मिलान कर देंगे हम। इसके बाद नीचे वाले को मिलान कर देंगे। तो कोण आपका ए ओ वी बराबर कितना है, ओ 60 डिग्री, सॉरी 60, ठीक है। इसके बाद है आपका, ये आपका ए हो जाएगा, मतलब ए वाला, ये बी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमें करना है सी, कितना, 45। तो सी करेंगे हम 45 का। यहाँ पर बिंदु रखेंगे, इसके बाद राइट साइड में रखेंगे और 45 पर इसका बिंदु रख देंगे, ठीक है। तीनों बिंदु रख दिए। अब हम इसको मिलान कर देंगे। इसको भी मिलान कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया 45 का ए ओ वी बराबर कितना है, 45। ये आपका सी नंबर का हो गया। इसके बाद है आपका 54 का डी। यहाँ पर रखेंगे बिंदु, राइट साइड में रखेंगे और 50 और 55 में एक कम कर देंगे, तो 54 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना है, 54, ए ओ वी। सो ये आपका डी नंबर का कंप्लीट हो जाता है। लास्ट है आपका ई। ये बनाना है हमें 67 का। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, और ये जो है 65 और 2, ये देख सकते हो, ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो, ए ओ वी बराबर कितना हो जाएगा, 67। सो इसी प्रकार हम लोग चांदी की सहायता से इसको कंप्लीट कर लेंगे, देख सकते हो, ठीक है। ए बी ओ सी डी और ये आपका लास्ट ई 67 डिग्री। और इसके बाद है आपका चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। अब हमें क्या करना है, 120 डिग्री का बनाना है। 120 डिग्री का बनाने के लिए यहाँ पर रखेंगे, बिंदु रख दिया, राइट साइड में बिंदु रख दिया, 120 यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको मिलान कर देंगे। ये है आपका ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। 120 डिग्री ए ओ वी। इसके बाद है 135 डिग्री, ये आपका ए वाला कंप्लीट हो गया। 135, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर बिंदु रख दिया राइट साइड में, और 130 और 105 वो 35, इन दोनों को मिलान कर देंगे।
नीचे वाली लाइन आप लोग राइट साइड में जितनी चाहे बड़ी ले जा सकते हो, ठीक है। लास्ट में लाइन को कितना भी आप लोग बड़ा कर सकते हो। ए ओ वी 135 डिग्री बी वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है 162 डिग्री, 162। यहाँ पर बिंदु रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 160 और यहाँ पर 2 डंडी एक्स्ट्रा 60 से, तो आपका 62 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अगर अच्छे से करते हो तो ये आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हो। जैसे मैंने इसको माप कर लिखा है, आप लोग माप कर लिखेंगे ना तो इसका जो माप है बिल्कुल फिक्स रहेगा और इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो 162 डिग्री का है ये आपका। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, 2 लाइन एक्स्ट्रा है। इसके बाद देखेंगे हम 178 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे 70 और 180 में 2 कम। ये आपका हल्का सा झुका रहेगा, हल्का सा, थोड़ा सा झुका रहेगा, ठीक है। ये दिखेगा नहीं, जब हम इसको मापेंगे तभी दिखेगा ये आपका 178 डिग्री ए ओ वी, ठीक है। सो फेज नंबर 57 आपका कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर ये हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है आपका, ठीक है। तो आप लोग चांदों की सहायता से ही कंप्लीट करना, ठीक है। इन इन सबको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, 1 2 और फीट 3, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप लोग पास में रख लेना। इसके बाद बढ़ते हैं पेज नंबर 58 की ओर। दी गई त्रिज्यावृत्त खींचिए। सो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यह वृत्त यानी कि गोला बनाना है। उसके बाद उसमें एक डंडी खींचनी है जो कि आपकी 2.5 सेंटीमीटर की होने वाली है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले प्रकार को उठा लेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे थोड़ा। इसके बाद इसमें हम छोटा सा गोला बनाएंगे एक, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है हमें, छोटा सा बनाना है, ठीक है। तो छोटा सा बना लेंगे। ये बन गया। 3 गोले बना लेंगे हम, क्योंकि हमें बार बार इसका प्रयोग ना करना पड़े, इसीलिए हम एक ही बार में तीनों का गोला बना लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट है आपका, तो इसका भी बना लेंगे हम। ओके, चलिए नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें 3.2 सेंटीमीटर का खींचना है। तो ये आपका गोला छोटा बन गया, ठीक है। यहाँ पर पूरा भर गया ये, तो 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा बड़ा बनाना। इसके बाद 1.8 सेंटीमीटर, दो में आपका 2 डंडी कम रहेगा, 1.8 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों को आप लोग 3 गोला बनाएंगे, तीनों में बीच वाला आप लोग थोड़ा बड़ा बनाना,
और इसमें 3.2 सेंटीमीटर की फीट की सहायता से इसको खींचना। इसके बाद है आपका दिए गए बिंदुओं की बराबर त्रिज्या की चाप खींचिए जो परस्पर काटती हों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ए और बी को मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। इसी प्रकार दूसरे को मिला देंगे और इसी प्रकार तीनों को, ठीक है ना। तीनों को सबसे पहले मिला लेंगे हम, क्योंकि ये आपके बार बार हमें खींचना नहीं पड़े, इसलिए इसका मिलान कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने मन से एक चाप लेना है, इससे आधा से ज़्यादा, थोड़ा आधा से, आप चाहो तो थोड़ा कम ले सकते हो, आधा ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये हमने इतना चाप ले लिया। इसके बाद इसे हम बिंदु ए पर रखेंगे और इसको इसी प्रकार से नीचे खींच देंगे, ठीक है। इसके बाद इस चाप को आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इतना ही चाप लिए रहेंगे और बिंदु पी पर रख देंगे। इसके बाद इसको काट देंगे, ठीक है, हो गया। अब इसको हम साइड में रख देंगे। इसको हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो ये जो था आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका दूसरा। इसी प्रकार हम इसका चाप ले लेंगे, यहाँ पर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, बिंदु पी पर रखेंगे, काट देंगे। इसके बाद बिंदु इस पर रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इस पर डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, ये यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। ये कट रहा है, बाई बन गया आपका। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे इसको और नीचे की तरफ घुमाएंगे और यहाँ पर रखेंगे पी पर, पी पर रख के इसको काट देंगे, ठीक है। अब हम चाहें तो इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका मिल रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका तीसरे नंबर का। इसमें हमने एक गलती कर दी है, जो चाप लिया था उतना ही चाप हमें लेके रखना था, ठीक है ना, उतना ही चाप हमें लेके रखना था। चलिए मैंने फिक्स कर लिया। तो ये आपका, चलिए ठीक है, फिर भी ठीक है, ये भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका थोड़ा इसमें डंडी कम हुआ है, बस ये उतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम एम को कंप्लीट, एम पर रखेंगे बिंदु को। जितना हमने चाप पहले लिया था उतना ही आपको लेना है। तो यहाँ पर काट देंगे, एक कट लगाएंगे। इसके बाद इसको काट देंगे। इसके बाद हम नीचे लगाएंगे एक बिंदु एन पर रख देंगे। इसको कटना चाहिए, आप लोग कहीं भी रखो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक चाप लेना है पहले वाले से आधे से थोड़ा ज़्यादा। चलिए मैं बता देता हूँ इसको कितने सेंटीमीटर का लिया था मैंने। ये देख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे आप लोग, तीनों को इसी चाप का यूज करेंगे तीनों में। पहले बिंदु ए पर रखेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, नीचे चाप लगाएंगे, बिंदु बी पर रखेंगे, दोनों को काट देंगे। इसके बाद एक डंडी खींच देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीनों को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 58 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 59। तो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। चलिए खींच दिया। बिंदु ए मान लेंगे और बिंदु बी मान लेंगे इसको। इसके बाद लंबवत संद्विभाजक खींचिए।
तो हम ये चाप ले लेंगे थोड़ा, इसमें ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आधे से थोड़ा ज़्यादा लेना है आपको चाप हर बार। इसके बाद यहाँ पर काट दिया एक, इसके बाद नीचे थोड़ा सा कट लगाएंगे, इसके बाद बिंदु बी पर रखेंगे, ठीक है। इसको काट देंगे। इसके बाद जो है आपका मिलान कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और ये आपका समद्विभाजक लंबवत चाप लग चुका है। लंबवत जो है इसके एक्स वाई हैं, ठीक है ना। लंब जो हैं इसके एक्स और वाई। इसके बाद है फी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु एम से लेकर पी एम तक क्यू एम को मिलाइए। चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें एक चाप लेना है सबसे पहले। तो जितना चाप आप लोग लेंगे उतना ही इसको हम माप लेंगे। तो ये ले लिया हमने 4.2 सेंटीमीटर का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4.2 सेंटीमीटर, ओके। इसको रखेंगे बिंदु पी पर, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। इसके बाद बिंदु क्यू पर रखेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, कट गया। इसके बाद हम नीचे साइड इसको रखेंगे, नीचे साइड भी घुमा देना आप लोग इसको, ठीक है। क्यू पर रखेंगे, इसको काट देंगे। ये कंप्लीट हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, एक लंबवत खींचना है। इसके बाद इसको हम इससे मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे क्यू से, ठीक है। इसको बिंदु एम नाम दे देंगे, इसको वाई वो एक्स रेखा और ये वाई। इसके बाद पी एम क्यू बराबर कितना था आपका, तो पी एम बराबर हमने 4.2 सेंटीमीटर का चाप लिया और 4.2 सेंटीमीटर का क्यू एम बराबर आपका निकला। तो ये जो था आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 4.2 सेंटीमीटर का हम चाप लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर 59 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे पेज नंबर 60। क्या पी क्यू ए बी का लंबवत समद्विभाजक है और क्यों है, तो इसमें लिखेंगे हम हाँ, क्योंकि ए सी बराबर सी वी है। इसके बाद है आपका दूसरा, तो इसमें लिखेंगे नहीं। इसमें क्यों नहीं है, ए सी बराबर सी वी नहीं है। ये बराबर नहीं का चिन्ह होता है, बराबर को लगाकर काट देंगे तो बराबर नहीं। पेज नंबर 60 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको पेज नंबर 40 से 60 तक का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग पेज नंबर 60 तक कंप्लीट कर लेना। 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। पार्ट जो नंबर 4 आएगा उसमें हम पेज नंबर 61 से फुल सॉल्यूशन दिखाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।